टू बॉडीज ऑफ मास कैपिटल एम आर केप्ट फिक्स्ड विद सेपरेशन 12। यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास भी कैपिटल एम है, गैप है 12, ये एल, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से एक एम मास का पार्टिकल है ये वाला, सेंटर से मिड पॉइंट से ये प्रोजेक्ट कर दिया, इसके एस्केप वेलोसिटी बताने कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, कितनी कम से कम वेलोसिटी देगी ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। एक बात तो इसमें ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ऐसा करोगे आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसा करना पड़ेगा। एक बात तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली कितनी होगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली कितनी होगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी बताओ, ऐसा करो पहले यहाँ का पोटेंशियल चेक करो कितना है, यहाँ का माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में एल मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आप, यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए इस मास की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से माइनस जी एम बाई एल और इसकी वजह से माइनस जी एम बाई एल, सेम मल्टीप्लाई यानी कि माइनस जी एम बाई एल इंटू 2, माइनस जी एम बाई एल इंटू 2, ये स्मॉल एम से मल्टीप्लाई इसलिए करती क्योंकि इस मास की यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखनी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये चीज़ क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस मास की इस जगह पे रहते हुए, ये दोनों फिक्स हैं, समझ आ गई बात आपको। जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा ना तो वहाँ पे जब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी कि वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इस मास के बीच में और इसके भी आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये दोनों उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है 0, तो हमें यहाँ पे वी मिनिमम बताना है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 लेके चलनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि यहाँ पे वी मिनिमम निकालना है। अगर यहाँ पे वी मिनिमम नहीं हुआ, कोई मिनिमम से ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो ऊपर इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी बची रह जाएगी, लेकिन हमें वी मिनिमम निकालना है तो हमें इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी बची जो रहे उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0, इन्फिनिटी पे यानी काइनेटिक एनर्जी बचनी ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ वी मिनिमम निकालना चाहते हो ना तो आपको इन्फिनिटी पे ये मान के चलना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यानी कि वहाँ पर इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, तो यहाँ पर आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई एल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 जी एम बाई एल, ठीक है ना, और रूट ले लो रूट 4 जी एम बाई एल, ये आंसर आएगा इसका। ये तो आगे मिनिमम वेलोसिटी, बी ऑप्शन में यही होना चाहिए, इसका आंसर बी और डी था ना, तो बी तो सही है, देखो इसमें 4 है ना, ये बाहर ले लो बस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डी में बोला था एनर्जी ऑफ मास स्मॉल एम रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इन्फिनिटी पे भी वही वाली टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, तभी तो हमने इक्वेट किया है, और इवन रास्ते में भी वही वाली है, ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और जो सम है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो सम कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा। एक थ्योरम होती है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर किसी सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लग रहा हो तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इस पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, जो भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो कि नेचर में कंजर्वेटिव है। आगे समझ में बात।